हमने हमने कुछ नहीं किया। आप जानती हैं हम बेकसूर हैं, हम ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। हमने कुछ नहीं किया। हाँ 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 पुष्पा जी, आपने कुछ नहीं किया है। हमें आप पे पूरा विश्वास है। जितना भगवान पे हम विश्वास करते हैं ना, उतना ही आप पे विश्वास करते हैं। ये आप काहे इतना घबरा रही हैं? मैं ना आपके साथ, हम खड़े हैं आपके साथ, कुछ नहीं होने देंगे आपको। कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है, बता रहे। और गलती से कोई मुसीबत आपके पास भी आ गया ना, मैया कसम बता रहे हैं, सब फूंक डालेंगे पूरे शहर को। इतना काहे घबरा रही हैं आप? जो आपके ये गोलगप्पे जैसे जो ये गाल है ना, ये जब उदास होते हैं ना तो हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है पुष्पा जी। आप उदास बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, और हमारे होते तो बिल्कुल भी नहीं। आप आइए इधर आइए। काहे घबरा रही हैं पुष्पा जी आप? कुछ नहीं होगा, हमें पता है आप बेकसूर हैं। आपको फंसाया जा रहा है। किसी टोपा इंसान की ना ये चाल है, पता नहीं कौन है जो ये साजिश रच रहा है। लेकिन हम उसको पकड़ के रहेंगे, उसको बेनकाब करेंगे और आपको बेकसूर साबित करेंगे। ये हमारा वादा है आपसे। आपको कुछ नहीं होने देंगे, आप बिल्कुल मत घबराइए पुष्पा जी। मगर ये कैसे करोगी? देखिए पुष्पा जी, अभी जो हमें पिंकी के रूम से सामान मिला है, हमने संतू को दे दिया। उसकी जांच पड़ताल होगी, हमको पता चलेगा। आपको तो पता ही है थाना में हर जगह कैमरा है। जहाँ पे इनका शूटिंग का सामान पड़ा है, हमने वहाँ पे भी कैमरा लगा दिया है। तो हमें हर तरफ से फुटेज मिलेगा और हम बहुत जल्द उस तक पहुँच जाएंगे। आप बिल्कुल मत घबराइए। विलेनवा भले यहाँ पर कम घायल लग रहा था, लेकिन अस्पताल पहुँचते पहुँचते उसका हालत जो है ना ज्यादा नाजुक हो गई। डॉक्टर बोला कि गोली छू कर निकली है तो क्या हुआ है, घाव बहुत गहरा हो गया है, खून बहुत पै गया है। देखिए मामला बहुत ज्यादा सीरियस हो गया है। भगवान ना करे कि जो विलन भाई साहब है वो कुछ भी हो, लेकिन हमें हर परिस्थितियों के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन फिलहाल हमारा काम है कि हम पुष्पा जी को इस जंजाल से कैसे भी करके निकालें। संतू क्या हुआ, वो शूटिंग वाला कैमरे का फुटेज दिखाओ ना हमको। ये देखिए मैडम। आप क्या करने गई हैं वहाँ पे? क्या कर रही हैं ये जाके आप? हमने हमारे मोबाइल चार्जिंग पे लगाया था ना, वो लेने गए थे। माँ तुमको वही चार्जिंग करना था। देखो लेने के देने पड़ गए। इस वीडियो की वजह से यह भी साबित हो सकता है कि आप मुजरिम हैं। पुष्पा जी कुछ नहीं होगा आपको, काहे घबरा रही हैं आप? आप मोबाइल उठाते हुए दिखी हैं, गोलियों का अदला बदली करते हुए नहीं दिखी। आप इतना मत घबराइए। हाँ लेकिन कैमरे की तरफ तो पीठ है, मतलब मोबाइल चार्ज कर रही है, गोली भर रही है, किसको पता। कह रहे मनहूसियत से भरा निशाचर, जब मुंह खोलेगा तब भक से कुछ न कुछ घटिया बोल देगा क्या तुम? नहीं जीते, बिल्ले की बात में दम है। वो कैमरा का एंगल ही ऐसा लगा हुआ है कि सबका पीठ है, तो ये पकड़ना बहुत मुश्किल है कि कौन जेन्युइन है और कौन जो है मुजरिम। देखा निठल्ले, अब तो एक ही तरीका है मामले तक पहुंचने का। हमको सबको ना निजी तौर पे टटोलना होगा, समझ? और मेरा यस। तुम ना ये डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ये प्रोडक्शन मैनेजर, इनसे थोड़ा नजदीकी, थोड़ा दोस्ती बढ़ाओ। थोड़ा दोस्ती बढ़ाओगे तो इनके दिल की बात तुम जान पाओगी, ठीक है? इतना काम तुम हमारे लिए करोगी। ठीक हो जाएगा। वैसे भी उर्मी के जादू से कभी कोई बच नहीं सकता। मैडम सीन के रीडिंग के लिए सर बुला रहे। ओह ओके ओके। मैनेजर फॉलो मी। यस स्पॉट जूस लाना। आई हमको जाइए जाइए मैडम। संतु, वो जो हीरोइन है पिंकी, जो लापता है, उसका सामान जो हम तुमको दिए थे, उसका कुछ सुराग मिला तुम्हें? हाँ जी मैडम। पिंकी की फोन से उसकी जो फोटोज और चैट्स मिली ना, उसे साफ साफ पता चल रहा है कि उसका और आर्य कपूर का बहुत ही सीरियस रिलेशन चल रहा है। अच्छा, एक मिनट मैडम, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आ गई। मैडम पिंकी के होटल रूम से जो गोलियां मिली थी वो, और यहाँ पर जो विलन पे गोलियां चली थी, वो दोनों का बैच सेम है। हमको लगता है ये जो आर्या कपूर है ना, ये सब फसाद का जड़ है। हमको ऐसा लग रहा है। हाँ 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 मैडम, हमने भी नोट किया है। संतु देखो, कितना बड़ा वाला है वो तो हम सबको पता है कि सब पे लाइन मारता रहता है, और तुम पे खासकर बहुत मेहरबान हो रखा है। तो तुम इस बात का फायदा उठाओ, तुम उससे नजदीक क्या बढ़ो। हाँ, तुम उससे बात करो और उसके दिल की बात जानने का कोशिश करो। ये बहुत जरूरी है और ये बहुत महत्व है हमारे लिए, समझो? करोगी तुम? हाँ हाँ जरूर। इसमें इतना खुश होने वाला क्या बात है संतु जी?
हाँ हाँ, तुझे क्या पता है ऐसे अंडरकवर मिशन में मुझे कितनी एक्साइटमेंट होती है। संतु, हमको ऐसा लगता है कि ये तुम काम ये बहुत अच्छा करोगी। हमें पता है तुम आर्या कपूर से ऐसा कोई सुराग जरूर निकालोगी जो इस पूरे गुत्थी को जो है ना सॉल्व कर देगा। हमें पूरा विश्वास है तुम पे। एंड एक्शन। क्या बात है बेबी, पार्टी के लिए लेट हो रहा है और तुम तैयार नहीं हुई अब तक? बेबी मेरा मन नहीं है। क्या हुआ, क्या है? दरअसल बात यह है कि मैं गैस? नहीं बेबी, गैस नहीं। मैं माँ बनने वाली हूँ राज। अरे अरे ये कैसे हो सकता है? वैसे ही जैसे सबका होता है। अरे नहीं, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई, ऐसा नहीं है। क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? डॉक्टर से चेक करवाया है राज, ये तुम्हारा बच्चा है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब क्या होगा मेरे इस बच्चे का, मैं क्या करूंगी अब? करेक्ट, सुपर, क्या एक्टिंग की है, वाह, क्या बात है, सुपर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब चलो नेक्स्ट शॉट की तैयारी करो। बिल्ले बिल्ले बिल्ले, माँ क्या? माँ मत कहो हमें माँ। माँ कहते हो? तुम्हारी माँ इतनी मुश्किल में है और तुम घोड़े बेच के सो रहे हो। आपकी मुश्किल मेरी मुश्किल, टेंशन मत लेना माँ। कैसे टेंशन ना ले? अगर वो असली मुजरिम पकड़ा नहीं गया तो? पकड़ा जाएगा माँ, पकड़ा जाएगा। और अगर नहीं पकड़ा गया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? देखो, आपने गुलशनपुरी पे हमला किया है तो उसका केस चलेगा, और बच गया तो अटेम्प्ट टू मर्डर, 7 साल अंदर। माँ, अगर वो निकल लिया तो फांसी या उम्र कैद। नहीं, हमें नहीं मरना भरी जवानी में, नहीं मरना हमें। ना माँ नहीं मरोगी, पता भी नहीं चलेगा, यूं कट जाएगी उम्र कैद। नहीं, हमें नहीं रहना जेल में। हाँ? हमें नहीं रहना जेल में। मैडम, शॉट रेडी है। अरे वाह, आप तो 5 मिनट बोलकर सच में 5 ही मिनट में आ गए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। संजय जी बैठिए, प्लीज सिट। थैंक यू मैडम। एक बात बताऊं आपको, आप सच में बहुत ही मेहनती इंसान हैं। आपसे ज्यादा मेहनत करने वाला इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि आज के बाद मैं जो भी फिल्म करूंगी ना, आप ही के साथ करूंगी। क्या कहते हैं? है ना? थैंक यू। पर बस अफसोस ये है कि आपने अच्छे खासे प्लान पर पूरा पानी फेर दिया। क्या किया मैडम मैंने? ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिए। वो जो गुलशन वाली गन है, उसके अंदर गोलियां आपको चेंज नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, वो जो पुलिस वाली है ना, जो ये सब हैंडल कर रही है, हाँ। उसके पास सीसीटीवी फुटेज है जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि जिस कमरे में गन रखी है उस कमरे में आप गए हैं। तो अब तो सबको सब कुछ पता चल जाएगा। अरे मैडम, अच्छी बात है ना, सीसीटीवी कैमरा देखेंगे ना तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। मैं इनोसेंट हूँ मैडम, मैंने कुछ नहीं किया, उन्हें पता चल जाएगा। अच्छा, अच्छी बात है, फिर तो जाइए। मैडम, वो आपका शॉट रेडी है। हाँ, बोला ना, आती हूँ, जाइए। ये तो बेकसूर निकला। अब एक बात करनी थी आपसे, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? बोलो ना। और वैसे भी मैं खूबसूरत लड़कियों की किसी भी बात का बुरा नहीं मानता। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपसे शादी करना चाहती हूँ। तुम्हें पता है, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। पर एक प्रॉब्लम है। क्या? हमारा ये प्यार आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि करिश्मा मैडम ने वो सीसीटीवी फुटेज देख ली है जिसमें गन से गोलियां बदली जा रही थी वो, और उसमें आप भी हो, और आपको भी देख लिया उन्होंने। वो इनफैक्ट आपके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट लेने ही गई है। क्यों किया आपने? अब मैंने कुछ नहीं किया। मैं अभी आता हूँ।
क्या बोलती पब्लिक? डायरेक्टर और प्रोडक्शन वाला दोनों इनोसेंट है, दोनों ने कुछ नहीं किया, ये सारा किया धरा इसका है। हाँ संतु बोलो। मैडम, ये सारी गोलियां जो है ये आर्य कपूर ने बदली है। जब मैंने उससे पूछा तो थोड़ा सा भौखला गया था, नर्वस था, साफ साफ कुछ कहा नहीं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा मुझे पूरा भरोसा है ये सारा किया धरा इस आर्य कपूर का ही है। तुमने ना मुख्य संदिग्धों की सूची में एक और नाम ऐड कर दिया। इस आर्य कपूर पे जो है ना तुम नजर रखना, ठीक है? जी जी। देखिए, आपने जो पिंकी जी के रूम के बाहर के कैमरे का फुटेज हमको दिखाया है, उसमें वो तो ना अंदर आते हुए दिखी है ना बाहर जाते हुए दिखी है। आपके स्टाफ का मेंबर जरूर अंदर जाते हुए हमें दिख गया है, तो हमें उनसे पूछताछ करना है। पूछना वो क्या करने गए थे? वो सामने ही है। बब्बन, इधर आओ। जी सर। मैम तुमसे कुछ पूछना चाहती है। पिंकी जी के रूम में कल आप गए थे? जी मैडम। उन्होंने बुलाया था इसलिए गए थे या खुद की मर्जी से चले गए थे? और जब गए थे तो क्या वो अंदर थी? बाबू बब्बन, तुम शकल से क्रिमिनल नहीं बकलोल मालूम पड़ रहे हो, इसलिए समझा रहे हैं। इनका इंट्रोडक्शन ना पर्सनल लेवल पर दे रहे हैं। ये करिश्मा मैडम है, इंस्पेक्टर है, मारना शुरू करती हैं रुकती नहीं है, समझ रहे हो? एकदम जान निकाल के तब छोड़ेंगे। चुपचाप बता देना यार जो पूछ रही हैं। पिंकी मैडम ने मुझे 5000 रुपये दिए थे, अपना बैग, मोबाइल और गोलियां रूम में रखने के लिए कहा था, और कहा था इस बात को किसी को पता ना चले। मैंने वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा था। पैसों के लिए कुछ भी कर जाओगे क्या तुम? हाँ, तुमको अक्ल नहीं है क्या बिल्कुल भी? ये अपने लालच पे है ना थोड़ा सा अंकुश लगा लो। भैया बता रहे हैं, तो लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, अगर ऐसा कुछ गड़बड़ तुमने दोबारा किया ना, खाने की हवा खिलाएंगे तुमको। जाओ, चलो चलो तुम मेरे साथ, मैं बताता हूँ तुम्हें। आओ। जा रे, जा जा जा। चीते, हमको लग रहा है ना संतु एकदम सही कह रही है। सारे फसाद का जड़ वो आर्य कपूर लग रहा है। बिल्कुल सही पकड़ी है मैडम, पकड़ लिया। मेन कल्प्रिट आर्य कपूर है मैडम। पर्सनल लेवल पर हमारा सिफारिश है, सिफारिश लगवा रही तो फांसी दिलवा दीजिए। आर्य कपूर ही मेन कल्प्रिट है। आराम से। सॉरी मैम। हर जगह अपना पर्सनल मत घुसा दिया करो। देखिए मेहरा साहब, मैं पहले ही आपको सब कुछ सच सच बता चुका हूँ। आप मेरे वकील हैं, आपसे झूठ बोलने का क्या मतलब? अब बताइए, सब कुछ जाने के बाद अभी क्या राय है? मुझे क्या करना चाहिए? जी ठीक है जी, फिलहाल मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा जी। अरे कहाँ हो आर्या? अरे अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो गेंडा डायरेक्टर सर आपको ढूंढ रहे हैं बहुत देर से। जाइए जल्दी, उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। जी हाँ बिल्कुल। आई मम्मी, क्या जरूरत है इतने हील्स पहने के? चलने को नहीं हो रहा है तो? तुझे आप ठीक तो है, आपको कुछ डरी तो नहीं ना? नहीं। अब करिश्मा मैडम, मैंने अभी अभी इस कपूर को अपने वकील से बात करते हुए सुना। वो कह रहा था कि सब सच सच बता दिया। अब जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा, किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। कैसे नहीं बताएगा? उसका बाप भी बताएगा। इसकी मैया की सासू मैया बहुत अच्छे से आता है हमको ऐसे अड़ियल घोड़ों से ना उनका मुंह खुलवाना। बहुत अच्छे से आता है। अरे वो कोई राह चलता आदमी नहीं है कि 2 कंटाप लगा लिए और उसे सारा सच उगलवा दिया। अरे बड़ा नाम है, बड़ा हीरो है, वो ऊपर तक पहुंच हो सकती है उसकी। अगर बिना सबूत के आपने उसको दबोचा ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे हमें। अब आप ही तय कर लीजिए, आपको अपना भौकाल दिखाना है या हमें जेल जाने से बचाना है। एक मिनट। पुष्पा जी, क्या हो गया आपको? आप शांत हो जाइए। सबसे पहले शांत हो जाइए। आप इतना काहे घबरा रही हैं? हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम हैं ना, हम कुछ नहीं होने देंगे और हम बिल्कुल भौकाल नहीं दिखाएंगे। हम आपको वादा करते हैं, हम पहले तहकीकात करेंगे, सबूत इकट्ठा करेंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे। आप बिल्कुल मत घबराइए। पक्का ना? पक्का। मैडम पिंकी ने अभी अभी अपनी मेल आईडी से किसी और को मेल भेजा है। आईपी एड्रेस फिलहाल गोमती नगर के आसपास का दिखा रहा है। अगर थोड़ी देर और अगर वो इंटरनेट पे रही ना तो मैं एग्जैक्ट लोकेशन बता सकती हूँ उसकी। बहुत बढ़िया बात है, ये अभी जाके दबोचते हैं उसको। ये चाबी हमारे हाथ आ जाएगा ना तो सारे ताले खुल जाएंगे कि जहाँ हीरोइन वहाँ विलन। रोल कैमरा एंड एक्शन। राज, मैंने डिसाइड किया है कि मैं ये बच्चा रखूंगी। फॉर गॉड सेक सानिया, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे अपने करियर पे फोकस करना है। तुम बार बार ये बात दोहराना बंद करो बस। कट इट।
सुपर सुपर शॉट, ब्यूटीफुल शॉट मैन, तालियां तालियां। चलो नेक्स्ट शॉट, नेक्स्ट शॉट, नेक्स्ट शॉट, चलो। शॉट नहीं, ब्रेक, मैडम का ब्रेक है। मेरा खाना आ गया। या नहीं, हम जेल का खाना नहीं खाएंगे। क्या पुष्पा, ये जेल का खाना थोड़ी ना है, 5 स्टार का खाना है। हम जेल का खाना नहीं खाएंगे। जी हमें पिंकी कपूर से मिलना है। बेटा यहाँ कोई पिंकी कपूर नहीं रहती। हमारे पास सर्च वारंट है, हम किसी के भी घर की तलाशी ले सकते हैं, आप देख सकती हैं, लीजिए। अरे आपको यहाँ नहीं, हमें देखना पड़ेगा। आपको यहाँ तलाशी लेके क्या मिलेगा? मैं कह रही हूँ ना, यहाँ कोई पिंकी कपूर नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। तो ठीक है ना, हमें तलाशी करने दीजिए ना, हमारी तसल्ली के लिए। उसमें आप हमें काहे रोक रही है? मैडम आपने वो कहावत नहीं सुनी है, ना घर ना बच्चा नींद पड़े अच्छा। आपके बालों में मकड़ी। हाँ? अरे हटाइए हटाइए उसको, हटाइए। ये देखिए, अरे कहाँ है ये सब? मेकअप का सामान, ये लड़कियों के कपड़े, तुम्हारे ये नकली बाल, सबको लग रहा है तुम्हारा अपहरण हो गया है। सब वहाँ पगलाए हुए हैं और तुम यहाँ पता नहीं कौन सा स्वांग रच रही हो। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, समझाओगी हमको? मेरे पास ना कोई और रास्ता नहीं था, मैंने जो भी किया मजबूरी में किया। कौन सा मजबूरी? बदनामी के डर से। आर्या कपूर और मैंने बहुत सारी फिल्में साथ में की हैं और उसी दौरान मुझे उससे प्यार हो गया। लेकिन बहुत जल्द मुझे ये भी पता चल गया कि आर्या कैसे कैरेक्टर का इंसान है। लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना, उन्हें धोखा देना, वो उसका शौक है। मैंने फैसला कर दिया कि मैं उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। लेकिन उसके पास हमारे कुछ पर्सनल वीडियोस हैं। उसे जैसे ये बात पता चली कि मैं उससे दूर जाने का सोच रही हूँ, उसने मुझे धमकी दी कि वो वीडियोस वायरल कर देगा। मैं बहुत डर गई थी मैडम। समझ रहे सब। तुम एक काम करो, तुम पहले बैठो। तुम हमको एक बात बताओ कि जब ये प्रॉब्लम था तो तुमने ये मूवी काहे की? उसने जबरदस्ती कहा मुझे इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए। बार बार मुझे ब्लैकमेल कर रहा था और मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई थी, मैंने फैसला कर लिया कि मैं खुद ही अपनी जान ले लूं। मैंने 6 गोलियां खरीदी ताकि मैं खुद को शूट करके अपनी जान दे सकूं। एक मिनट, 6 नहीं 3 गोलियां बरामद हुई है। अगर 6 है तो बाकी 3 किधर है? वो भी चोरी हो गई। चोरी हो गई? जब मुझे पता चला ना कि शूटिंग स्पॉट पे गन में से नकली गोलियां निकालकर असली गोलियां लोड कर दी गई हैं और उसी से गुलशनपुरी पर जानलेवा हमला हुआ है, तब मुझे क्लिक हुआ। हो ना हो ये चोरी उसी वजह से हुई है। तुम्हारा अंदाजा एकदम सही है। गुलशनपुरी पे जो हमला हुआ है, ये गोलियां वही थी। तुमको कुछ भी किसी पे डाउट है जो ऐसे घटिया हरकत कर सकता है? नहीं मैडम, मैं पहले ही इस बारे में सोच के परेशान हो गई हूँ। जरिया था मुजरिम तक पहुंचने का, वो हमारे हाथ से निकल गया। वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें हमारे जो प्राइम सस्पेक्ट थे, सब की सब तोपा इंसान पीट करके खड़े हैं। अब कहां तक कैसे पहुंचे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुमको क्या झटके लगते रहते हैं बीच बीच में? मेरी आई बचपन में कहावत बोलती थी, वो ऐसे याद आ गई मेरे को। कौन सा कहावत बोलती थी? चोर की दाढ़ी में तिनका। तुम्हारे इस कहावत से हमको बहुत कुछ सूझ गया बे। क्या सूझा? देखिए, गुलशनपुरी हमें छेड़ने की कोशिश कर रहा था। वहाँ उस कमरे में हमारे इंसान के साथ खेलने की कोशिश की। गुलशनपुरी? हाँ, गुलशनपुरी। अब ऊंचा सुनती है क्या? एक मिनट। ये कैसे? अभी थोड़ी देर पहले हॉस्पिटल से फोन आया, बहुत खून बहने की वजह से गुलशनपुरी का देहांत हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी उस कमरे में हमारे साथ था जो हमें छेड़ रहा था। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर ये मर चुका है तो फिर अंदर कौन था हमारे साथ? उसका भूत? कहीं इसका भूत तो नहीं था, इसकी आत्मा तो नहीं थी जो अपनी मौत का बदला लेने आई हो? अरे क्या बात कर रही है आप? भूत होता है क्या? वो पक्का
गुलशनपुरी की आत्मा ही थी, क्योंकि वो हमसे कह रही थी वो अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहती है। और वो हमसे ये भी कह रहा था कि वो जानता है जिस पिस्तौल से उस पर गोली चली, उस पिस्तौल में असली गोलियां किसने भरी। और वो ये भी जानता है कि कौन उसे जान से मारना चाहता था। कौन 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 है? कौन मारने की कोशिश कर रहा था पुष्पा जी? नहीं बताया उसने। मतलब नहीं बताया इसलिए क्योंकि वो बताने की कोशिश कर रहा था, मगर हम तो डर गए थे ना, हम डर के मारे भाग आए। और हाँ, मेकअप रूम के बड़े से शीशे पर लिखा था कि मैं अपनी खून का बदला जरूर लूंगा, और वो भी असली खून से लिखा था। लेकिन पुष्पा जी, हम लोग भूत को कैसे पकड़ेंगे? अरे हम लोग तो पुलिस है ना। ये भूत को पकड़ने के लिए कोई ऐसा तांत्रिक वगैरह को बुलाना पड़ेगा जिसको भूत को पकड़ने का विद्या आता हो, तंत्र मंत्र आता हो। तो तुम जानते हो किसी ऐसे इंसान को? जानते हैं मैडम। आप कहें तो हम फोन लगाएं, उसको बुलाएं। हाँ हाँ, तुरंत तुरंत तुरंत। ओम भट स्वाहा।